हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि दासुम स्कूल जा रही होती है कि तभी एक लड़का उसे रोककर उससे फोन नंबर मांगता है। दासुम उसे मना करके आगे जाने लगती है। वो लड़का फिर से दासुम को रोककर कहता है कि क्या तुम एक चालू लड़की नहीं हो जो लड़कों को आसानी से अपना नंबर दे देती है। वैसे भी मैं एक अच्छा लड़का हूँ। दासुम कहती है कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वो लड़का एग्रेसिव होते हुए कहता है कि हमारी जान पहचान तो हो जाएगी, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर देने से मना क्यों कर रही हो। दासुम उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का उसका नंबर लेने की जिद करने लगता है। जब दासुम वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं हो रहा है। मुझे बताओ कि मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझे अपना नंबर देने से मना कर रही हो। दासुम अपने हाथ को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। वो लड़का और ज्यादा वायलेंट होने लगता है। तभी एक हाथ आकर उस लड़के के हाथ को पकड़ता है। हम देखते हैं कि यूडोक वहाँ आ जाता है। वो उस लड़के से दासुम को परेशान करने से मना करता है। उसे देखकर वो लड़का बुरी तरह से डर जाता है और दुम दबाकर भाग जाता है। दासुम यूडोक को थैंक्स कहती है। यूडोक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है तो दासुम भी उसके पीछे पीछे जाती है। घर में एक ऊंची जगह पर रखी किताब तक दासुम का हाथ नहीं पहुँचता तो यूडोक उसे वो बुक निकाल कर दे देता है। दासुम बड़ी ही अजीब तरह से उसे देख रही होती है। स्कूल के लिए निकलते टाइम यूडोक उसे रोकता है और उसका शूलेस बांधकर कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची जैसी हो। दासुम उसके सिर पर हाथ फेरना चाह रही होती है। फिर उसे सामने से देखकर वो सोचती है कि इस गुरिल्ला को देखकर मेरा दिल जोर जोर से क्यों धड़कने लगता है। यूडोक पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। यूडोक कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प करी, तुम सच में एक बैड गर्ल हो। बाद में जब दासुम यूडोक के कमरे में उसे ढूंढते हुए आती है तो वो देखती है कि किमयून वहाँ यूडोक को हक करके बैठी होती है। वो उनको अलग करके किमयून से कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें इस गोरिल्ला को हक करने से मना किया है। किमयून लिखकर कहती है कि इसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दासुम कहती है कि तुम मेरी बात को समझो, हम लोग एक फैमिली है। किमयून कहती है कि मुझे इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दासुम कुछ कहना चाहती है। तभी यूडोक कहता है कि अब मुझे इसके हक करने की आदत हो गई है, तुम क्यों परेशान हो रही हो। दासुम कहती है कि तुम इसके इस अजीब बिहेवियर की आदत कैसे डाल सकते हो। यूडोक कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं? तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगी हो। दासुम उसका जवाब देने में हड़बड़ाने लगती है। तभी किमयून लिखती है कि क्या तुम भी इसे प्यार करने लगी हो। ये देखकर दासुम और हड़बड़ा जाती है। ये देखकर यूडोक पूछता है कि इसने ऐसा क्या लिखा है, लेकिन उसके देखने से पहले ही दासुम पेज फाड़ देती है। अब उन तीनों के बीच में बड़ी ही अजीब सिचुएशन हो जाती है। दासुम बाहर जाती है और किमयून भी उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर जाकर किमयून दासुम से इशारों में कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दासुम कहती है कि मुझे अभी तुमसे कुछ नहीं कहना है। किमयून पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। दासुम मना करती है। किमयून पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। दासुम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। किमयून कहती है कि सच में मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। दासुम उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम फालतू की टेंशन में आ गई। ये सुनकर किमयून उसे जादू की झप्पी देती है। पीछे से उन दोनों को हक करते देख यूडोक सोचता है कि पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। शाम को दासुम अपने ख्यालों में खोई रास्ते से जा रही होती है। वो बस यूडोक के बारे में ही सोच रही होती है। तभी पीछे से आकर यूडोक उसे एक कार के आगे आने से बचाता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। दासुम उसकी तरफ देखकर पूछती है कि मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। यूडोक पूछता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी दासुम अचानक से उसे किस कर देती है और उसकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि उन दोनों को ऐसे किस करते हुए किमयून देख लेती है। जब दासुम अपनी बहन को वहाँ देखती है तो वो शॉक रह जाती है। किमयून वहाँ से भागकर वापस चली जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों किमयून को स्कूल जाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन किमयून अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किमयून दासुम से कह रही होती है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज कराने जा रही हूँ। मैं यूडोक के लिए तुमसे फेयर फाइट करूंगी और फिर तुम्हें हरा दूंगी। इसके बाद वो यूएसए में अपनी बीमारी का इलाज कराने अपने अंकल के पास चली जाती है। बाकी की पढ़ाई भी वो वहीं करने लगती है। उसके जाने के बाद यूडोक दासुम से पूछता है कि किमयून क्या कहकर गई। वो कहती है कि किमयून ने हमें अपना ख्याल रखने के लिए कहा है।
इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। उन दोनों का एडमिशन सेम कॉलेज में हो जाता है। उनके साथ उनकी फ्रेंड सियोन भी रहती है। वो भी यूडोक को लाइक करती है। साथ में जाते हुए सियोन उसके हाथ को पकड़ती है। यूडोक इरिटेट होते हुए कहता है कि मेरा हाथ मत पकड़ो। सियोन कहती है कि फ्रेंड्स में तो ऐसे हाथ पकड़ना नॉर्मल बात है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ से दासों भी उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे यूडोक की इरिटेशन और बढ़ जाती है। वो कहता है कि प्लीज अब तुम भी शुरू मत हो जाना। सामने से 3 लड़कियों का ग्रुप आ रहा होता है। उनमें से एक यूडोक के ग्रुप की तरफ इशारा करके कहती है कि देखो वहाँ क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कहती है कि क्या वहाँ लव ट्रायंगल बन रहा है। तीसरी लड़की कहती है कि ये तो पागलपन है। उधर 3 लड़कों का ग्रुप भी यूडोक के ग्रुप को देख रहा होता है। उनमें से एक कहता है कि क्या वो एक प्लेबॉय है। तभी यूडोक को किसी की आवाज आती है। यूडोक देखता है कि वहाँ सामने किमयून खड़ी होती है। वो भागकर आती है और यूडोक को हक करती है। लड़कियों के ग्रुप में से पहले वाली फोन करके किसी को बुलाती है। वो कहती है कि जल्दी आओ, यहाँ एक ड्रामा चल रहा है। तीसरी वाली उनकी फोटो खींच रही होती है। लड़कों के ग्रुप में से एक कहता है कि उसके साथ में पहले से ही 2 सुंदर लड़कियाँ थी और अब एक और सुंदर लड़की आ गई है। पहला लड़का कहता है कि मुझे पहले उससे जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपने लिए बुरा क्यों लग रहा है। यूडोक तो जैसे अपनी जगह में जम गया होता है। वो किमयून से पूछता है कि क्या अब तुम बोल सकती हो। किमयून खुश होते हुए हाँ कहती है। एक साइड से सियोन तो दूसरी तरफ से दासुम उन दोनों को देख रही होती है। दोनों के ही एक्सप्रेशन अजीब होते हैं और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।